ये संस्मरण आचार्य चैत्य सागर जी महाराज द्वारा लिखा गया है। सुपार्श्वमती माताजी के संस्मरण से सजी स्मारिका वात्सल्य वृष्टि स्मृति ग्रंथ का प्रकाशन सन 2013 में किया गया था। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। वो क्षण चिरस्मरणीय बन गया जब 13 अप्रैल 2012 को समाधि सम्राट चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतिसागर जी महाराज की आर्ष परंपरा की स्तंभ गणिनी आरिका सुपार्श्वमती माताजी का समाधि मरण मेरे सानिध्य में हुआ। मैं जब निमाज राजस्थान में था तो मुझे माताजी के निरंतर गिरते स्वास्थ्य का समाचार मिला एवं तुरंत बड़के बालाजी आकर स्थिति को संभालने का एवं कई तरह के निर्णय लेने का अनुरोध आया। स्थिति की गंभीरता को समझकर तत्काल ही निमाज से विहार कर 11 अप्रैल को संध्या 4 बजे मैं बड़के बालाजी पहुंचा। मुझे देख आरिका गौरवमती जी ने बड़े माताजी से कहा कि आचार्य श्री चैत्य सागर जी आ गए। माताजी ने चैतन्य अवस्था में मेरे दर्शन कर नमोस्तु कहा एवं पूछा कि महाराज मैं ठीक हो जाऊंगी। उस अवस्था में एक पल निश्शब्द होने के बाद मैंने सहजता से कहा कि माताजी जो होगा सो ठीक और अच्छा ही होगा। प्रसंगवश कह रहा हूं कि जब आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं गणनी आरिका सुपार्श्वमती माता जी के विशिष्ट निर्देशन में तीर्थराज समेत शिखर जी पर परम पूज्य आचार्य शांतिसागर जी महाराज का स्मृति दिवस मनाया जा रहा था। उस समय माताजी जो गृहस्थ जीवन की भंवरी बाई थी, एक घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि जब आरिका इंदुमती जी ने आचार्य शांतिसागर महाराज जिनसे उन्होंने यमसल्लेखना ली थी कुंथलगिरी में सम्मेत शिखर जी मेरे हाथों एक पिच्छिका भिजवाई। जब मैंने आचार्य श्री को पिच्छिका प्रदान की तो उन्होंने पिच्छिका लेते हुए कहा, ये पिच्छी शिखर जी से आई है, इसमें वहाँ के रजगुण विद्यमान है। ऐसी पवित्र पिच्छी को मेरे सिरहाने रख दो। पवित्र भावनाओं के साथ जब माता जी ये बातें बता रही थी उस समय सभा में उपस्थित सभी आरिका माताएं कहने लगी कि माताजी हमारी समाधि भी आप अच्छी तरह करवाना। माताजी ने हास्य का सहारा लेते हुए कहा कि आप सब कितनी स्वार्थी है कि जब आप सभी की समाधि हो जाएगी तब मैं अकेली ही रह जाऊंगी तो मेरी समाधि कौन करवाएगा। और उस समय अचानक मेरे मुंह से मनोभावना प्रकट हुई कि माताजी आपकी समाधि पर मैं रहूंगा। राग द्वेष से रहित तीर्थराज सम्मेत शिखर पर भाई गई भावना का परिणाम भी अंततः शुद्ध ही होता है और उस समय की भावना आज परिलक्षित हुई और माताजी की समाधि पर मैं उपस्थित रहा। इस कार्य में मुझे श्री राजेश जी काला कलकत्ता वालों का एवं छाया दीदी का विशेष सहयोग मिला, जिनके कारण मैं निमाज से बढ़ के बालाजी तक पहुंच सका। मेरे आने पर जब माताजी से कहा कि आचार्य चैत्य सागर जी आ रहे हैं तो माताजी ने सहसा आनंद प्रकट करते हुए कहा कि वे आ जावे तो बहुत अच्छी बात है। फिर गौरवमती जी ने कहा कि छाया दीदी भी आई है तो माताजी ने कहा कि छाया क्या तू हमेशा के लिए आई है। प्रत्युत्तर में छाया दीदी ने हाँ कहा। 12 अप्रैल को मैंने माताजी को मध्याह्न 2 बजे विशिष्ट रत्नों की जिन प्रतिमाओं के दर्शन कराए एवं तत्पश्चात अनेक प्रकार की तत्व चर्चाएं की तथा प्रश्न किए। माताजी ने सभी जवाब सटीक दिए। शरीर कमजोर था पर उनका आत्मिक उत्साह एवं आनंद ऐसा था जिन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। काल का समय छूटता नहीं है पर माताजी हर क्षण जागृत अवस्था में अपने इष्ट का नाम जप रही थी। रात्रि 1:30 बजे माताजी के स्वास्थ्य के और गिरने का समाचार पाकर मैं वहां आया एवं माताजी से उनका हालचाल पूछा। माताजी ने दोनों हाथ जोड़े एवं चैत्यालय की ओर मुंह कर भगवान का अवलोकन करने लगी। संघ की ब्रह्मचारिणी बहनों ने अभिषेक की तैयारियां प्रारंभ की एवं जब घंटनाद एवं जयकारे प्रारंभ हुए तो माताजी के चेहरे पर छाए आनंद की सीमा नहीं थी। अभिषेक शुरू हुआ। माताजी अपलक अभिषेक शांतिधारा सभी देख रही थी। तत्पश्चात मैंने गंधोदक को उनके नेत्रों और मस्तक पर लगाया। माताजी ने स्वयं उसे फैलाया। प्रातः 4:30 बजे स्वास्थ्य और ज्यादा गिर गया, अतः सभी मौजूद त्यागियों की उपस्थिति में माताजी को चारों आहारों का त्याग कराकर यमसल्लेखना दिलाई गई।
प्रातःकाल एक तत्वज्ञानी श्रावक भाई रमेश जी ने माताजी से पूछा, आप कहाँ हैं? तब माताजी ने कहा कि मैं अपने आप में हूँ, अरिहंत सिद्ध का स्मरण कर रही हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ प्रातः ठीक 9:24 पर माताजी ने अपनी अंतिम सांस ली। हमने जिनागम की परम ज्ञानी विदुषी सरस्वती सुता को खो दिया, लेकिन मेरे हृदय में एक आनंद था कि मैं जिस भावना के साथ तेज गति से चलकर आया था एवं जिन भावनाओं से मुझे बुलाया गया था वे पूर्ण हुई। जिन्हें संलेखना का विशेषज्ञ माना जाता है, ऐसी गणनीय आरिका की समाधि भी आगम के अनुसार हुई। धन्य है वो माताजी जिन्होंने अरिहंत सिद्ध जपते जपते मृत्यु को वरण किया। आचार्य चैत्य सागर जी महाराज। इस ऑडियो का निर्माण नवीन जैन के निर्देशन में किया गया है। यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर की प्रस्तुति।